इस बीच चीन से जारी तनाव के बीच ताइवान ने एक बड़ा दावा किया है। दावा यह है, ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने बड़ा बयान दिया है। ताइवान पर डिप्लोमेटिक अटैक तेज कर सकता है चीन। सैन्य हमले के लिए बड़ी तैयारी कर रहा है चीन, जोसेफ वू ने यह कहा है। और सिवात सर, कल हमने देखा था कि चीन ने अब अपनी ड्रोन आर्मी तैयार करना भी शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अग्रेसिव अप्रोच है शी जिनपिंग का ताइवान को लेकर के, कोई बड़ी बात नहीं है, किसी भी दिन उठेंगे, अपनी सेना को आदेश देंगे और अटैक बोल देंगे ताइवान पर। देखिए, ये इतना आसान नहीं है कि चीन जो है वैसे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर है, इकोनॉमिक पावर है, लेकिन जो है ताइवान को पूरी तरह से अमेरिका और नेटो कंट्रीज़ की सपोर्ट है। तो अमेरिका और नेटो कंट्रीज कभी भी नहीं चाहेगा कि चीन जो है ताइवान को ऐसे हड़प जाए, उसको कभी नहीं होने देगा। इसलिए जो है ये डेटरेंट है, और वरना तो अभी तक जो है चाइना को कोई रोक ही नहीं सका। चाइना तो ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ताइवान को एक दिन में मसल सकता है, लेकिन जो ताइवान के पीछे जो ताकतें हैं उनके कारण जो है ये बहुत बड़ा डेटरेंट है, और चाइना ये हिम्मत नहीं करेगा, पोर्सनिंग कर रहा है, करेगा। और बिल्कुल चाहे, और सिवाज सर ये जो मैसेजिंग है वो दे भी दी गई थी। चीन ने कितना ही मना किया था और चीन की तरफ से ये विरोध जताया गया था, लेकिन यूएस हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी का विजिट करना, बाकी यूएस अधिकारियों का वहां पर जाना बता दिया था कि वो ताइवान के साथ कैसे खड़ा हुआ है कंधे से कंधा मिला के। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर का सिवाज सर हम रुक कर रहे हैं। जिनपिंग की मजबूती से ताइवान की टेंशन बढ़ गई है। ताइवान के एकीकरण की कोशिशें तेज करेगा चीन। किसी भी वक्त सैन्य ऑपरेशन का फैसला हो सकता है। यूक्रेन युद्ध के बीच खुल सकता है नया वॉरफ्रंट, और सीपीसी की बैठक के दौरान भी यह बात जिनपिंग की तरफ से कही गई थी। तो देखिए, ये बात लगातार हमारे एक्सपर्ट्स भी कर रहे हैं कि ताइवान बहुत छोटा मुल्क है, चीन बहुत ताकतवर मुल्क है, और चीन अगर चाहे तो ताइवान पर हमला करके उस पर कब्जा कर सकता है। लेकिन अभी तक ऐसा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि अमेरिका की ताकत ताइवान के साथ है, और यही वजह है कि ताइवान मुंह तोड़ जवाब देता हुआ बयानात के लिहाज से कम चीन को नजर आता है। लेकिन अब अमेरिका अपने रुख में थोड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। बाइडेन ये कह रहे हैं कि वो चीन से कोई डायरेक्ट संघर्ष फिलहाल नहीं चाहते। ऐसे में क्या ताइवान पर खतरा डबल होता हुआ नजर आ रहा है, दोगुना होता हुआ नजर आ रहा है? ये जरा समझते हैं। कहा यह जा रहा है कि ऑपरेशन किसी भी वक्त अब मुमकिन है। तीसरी बार सत्ता मिली है जिनपिंग को, और जिनपिंग पहले से और कहीं ज्यादा मजबूत हुए हैं। एकमात्र सर्वशक्तिमान नेता इस वक्त चीन का अगर कोई है तो वो है जिनपिंग। पीएलए में नए कमांडर जिनपिंग के भरोसेमंद जो हैं, उन्हें अलग अलग मजबूत पोजीशंस पर तैनात किया गया है। सीसीपी से विरोधियों को आउट करके जिनपिंग पूरी तरह से निरंकुश हो गए हैं। सीसीपी की मीटिंग में हू जिनताओ के साथ जो सलूक किया गया, उसे आने वाले लंबे वक्त तक दुनिया भुला नहीं पाएगी। सबसे बड़ी नौसेना है जिनपिंग की सबसे बड़ी ताकत। ताइवान को लेकर इरादे इसी सीसीपी की मीटिंग में साफ किए गए थे, और कहा यह गया था कि ताइवान चीन का हिस्सा है। ताइवान पर कब्जा जिनपिंग की प्राथमिकता नजर आता है। सीसीपी में यह कमिटमेंट जो है वो साफ तौर पर नजर आया। प्रायोरिटी ताइवान है। आइलैंड का एकीकरण जिनपिंग का वादा है। इसके अलावा कर्ज जाल और विस्तारवाद जिनपिंग की रणनीति है। यह सीधी रणनीति है, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं। इसके अलावा सैन्य एक्शन जिनपिंग का सीधे तौर पर इरादा नजर आता है। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।